ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसमें ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 20वां, जम्बू द्वीप से भिन्न 6 द्वीपों का वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लक्ष्य आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का मैं वर्णन करूंगा। 20वें अध्याय में प्लक्ष आदि 6 द्वीपों की समुद्र के साथ स्थिति का वर्णन तथा लोकालोक पर्वत की स्थित आभ्यंतर और बाह्य, अंदरूनी और बाहरी परिमाण के अनुसार उसका वर्णन किया जाएगा। जिस तरह मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा है, उसी तरह जम्बू द्वीप भी अपने सदृश परिमाण और विस्तार वाले खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। फिर खाई जिस तरह बाहरी उपवन में घिरी होती है, उसी तरह समुद्र भी अपने दुगने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से वेष्टित है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, लक्षद्वीप में भी उतना ही बड़ा स्वर्णमय पाकड़ का वृक्ष है। उसी के कारण इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप हो गया है। यहाँ 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप में यानी उनकी 7 प्रकार की ज्वालाएं अग्निदेव की प्रकट होती हैं। इस द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज इद्मजीव हैं। उन्होंने ही इस द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया है। उन वर्षों का इन्होंने अपने उन वर्षों के नाम वाले पुत्रों को सौंप दिया। जिस जिस प्रकार का पुत्र का नाम था, उसी प्रकार से इनके नाम भी हो गए और स्वयं आध्यात्म योग को अपना कर उपरत हो गए। यानी भगवान की भक्ति करके वे सांसारिक भवबंधनों को पार कर गए। उन वर्षों के नाम क्या क्या हैं? कहते हैं शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। इन वर्षों में भी 7 पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। अर्थात 7 ही प्रसिद्ध है। इन सबों के अतिरिक्त 1000 नदियां और उसी प्रकार से अनेक पर्वत भी। मानसरोवर के उत्तर में मंडलाकृति रूप से वर्णित प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में वर्ष तथा पर्वत तिरछी रेखा के आकार वाले तथा दोनों तरफ समुद्र से सटे हुए हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो 7 के द्वारा 7 विभाग का होना असंभव होगा। किंच विष्णु पुराण में वर्षों को पूर्व आदि के क्रम से भी बतलाया गया है। प्लक्षद्वीप में मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, स्वर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाला, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं। उसी के साथ अरुणा, नृम्णा, आग्निरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नामक 4 वर्ण हैं। उपर्युक्त नदियों में स्नान करने से
इनके रजोगुण और तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। यहाँ के लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती है, जिस प्रकार द्वापर के पुरुष की। इनके शरीर में देवताओं के समान थकान और पसीना आदि नहीं होते हैं, यानी इन सब दुखों से यह शरीर पूर्ण मुक्त होते हैं। संतान उत्पत्ति भी उनके ही सदृश होती है। जिस प्रकार के माता पिता हैं, उसी प्रकार के पुत्र भी उन्हें प्राप्त होते हैं। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों, ऋग यजु साम वेदों में वर्णित स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना किया करते हैं। ये सब भगवान सूर्य के ही उपासक हैं। सत्वगुण की वृद्धि होती है। हंस इत्यादि ब्राह्मणादि वर्णों के समान हैं। देवताओं के समान दिखने वाले उन लोगों के देह में थकान और पसीना रहित होने के कारण उनकी संतानें भी उन लोगों के समान ही तेजस्वी और महान होते हैं और सत्वगुण में स्थित होते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य अर्थात अनुष्ठान योग्य और ऋत अर्थात प्रतीत होने वाले धर्म, वे और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरणागति करते हैं। तो भगवान सूर्य देव में भी क्या है, नारायण का ही अंश होने के कारण भगवान की ही वहां पर क्या है, धारणा की जाती है और उसी प्रकार से उनको नमस्कार किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का ही तेज इन सूर्य भगवान में होने के कारण वह भी भगवान के ही तेज का द्योतक है। पलक्ष आदि पांचों द्वीपों में सभी मनुष्यों में जन्म से ही देखा जाता है कि आयु, इंद्रिय मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध होते हैं। प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से आवृत है। इक्षु रस यानी शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। उसके आगे उसके 2 गुणे परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के समुद्र से घिरा है। वहां पर जिन लोगों को मदिरा पान का बड़ा उत्साह है, उन लोगों को वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जल से भी अधिक मात्रा में इस प्रकार से मदिरा प्राप्त है। प्लक्षद्वीप के पाकड़ के बराबर शाल्मली यानी सेमर का वृक्ष है। कहा जाता है कि यही वृक्ष अपनी आंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है। इसी द्वीप के ऊपर वहां पर गरुड़ जी राज विराजमान होते हैं और यही इस द्वीप के नामकरण का भी कारण है। जैसे कहा गया है, सुपर्णोसी गुरुत्मान त्रिवृते शिरः। वह सेमर का वृक्ष अपने अवयव स्वरूप इस प्रकार श्रुति के छंदों से भगवान विष्णु की ही स्तुति करता है। छंद के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उस गरुड़ के स्थान वह शाल्मली सेमर का वृक्ष है। उसी के ऊपर गरुड़ जी राज विराजमान करते हैं, जो भगवान के वाहन हैं। इस प्रकार से द्वीप के आहूत करने के लिए कहा गया है। इस द्वीप के अधिपति कौन है? महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञ बाहु हैं। उन्होंने इस द्वीप के 7 विभाग किए। उनके नाम है सुरोचन, सौमन्य, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात। उन्होंने इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को इन सब वर्षों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत हैं
और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं: स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ण और सहस्त्र श्रुति। इसी तरह नदियों के भी नाम हैं: अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। उन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। तो इन वर्षों में भगवान सोमदेव चंद्रमा की उपासना की जाती है। वे कहते हैं कि जो कृष्ण पक्षों में अपनी किरणों से विभाग करके पितरों, देवों तथा समस्त प्रजाओं को अन्न प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान सोमदेव ही सारे वृक्षों में और लता पता में अपना अमृत रस भर देते हैं, जो औषधि रस है जिसके द्वारा सब इन वनस्पतियों का पोषण होता है और यह मानवों के लिए और सारे जीवों के लिए बड़ा कल्याणकारी होता है। वे चंद्रदेव हमारे राजा हों, इसी प्रकार से वे प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह सूरा समुद्र, मदिरा के समुद्र के बाहर उससे 2 गुने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त पहले कहा गए द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान परिमाण वाले घृत समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद अनंत घी उसके अंदर भरा हुआ है, ऐसा भी दिव्य समुद्र है। इसमें परमात्मा रचित एक कुश की झाड़ी है, उसी से इस द्वीप का नाम कुश द्वीप हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान ही अपनी कोमल शिखाओं की कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। तो वहां पर भी अग्निदेव की अनेक शिखाओं को पाया जाता है। राजन परीक्षित, उस द्वीप के स्वामी हैं महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज हिरण्यरेता। उन्होंने इसका 7 विभाग इसमें विभाजन करके उनमें से एक को अपने 7 पुत्रों वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया था। उन सबों के भी वर्षों में 7 मर्यादा पर्वत हैं और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं: चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण। नदियों के भी नाम इसी तरह हैं: रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इन नदियों के जल में स्नान करके कुशद्वीप निवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा बड़े भक्तिभाव से पूजन करते रहते हैं। वे लोग अग्नि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे अग्निदेव, आप साक्षात परम ब्रह्म को हविष्य पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि अग्नि के मुख के द्वारा ही भगवान के पास सारे जो ऑफरिंग्स हैं यानी समर्पण है वे पहुंचते हैं। अतएव आप परम पुरुष के अंगभूत देवताओं के यज्ञ के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का ही यजन करें। उसी तरह घृत समुद्र के आगे, घी के समुद्र के आगे उससे 2 गुना परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस तरह घृत समुद्र के कुश द्वीप से द्वारा घिरा गया है, उसी तरह क्रौंच द्वीप भी अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिसके कारण यह नाम पड़ा है क्रौंच द्वीप। श्री कार्तिकेय जी के शस्त्र के प्रहार से इसके कटि प्रदेश और लता निकुंज
आदि क्षत विक्षत हो गए थे। इनके ऊपर कार्तिकेय ने आघात किया था, किंतु क्षीर सागर से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह पुनः निर्भय हो गया। तो इसको क्षीर सागर के द्वारा वहां से दूध लाया गया और इसको भरा गया, और उसी के साथ वरुण देव ने भी इसका रक्षण किया, इसीलिए यह बच गया है। इस द्वीप के स्वामी हैं प्रियव्रत महाराज के पुत्र घृतपृष्ठ। उन्होंने इस द्वीप के 7 भागों में विभाजन करके उनमें उन सबों के ही समान नाम वाले 7 पुत्रों को नियुक्त करके स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि वासुदेव के चरण कमलों की शरणागति प्राप्त की। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति को ही प्राप्त किया। ऐसे महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, ब्रजिष्ठ, लोहितार्ण तथा वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उन सबों के वर्षों में भी 7 वर्ष 7 पर्वत और 7 नदियां अत्यंत विख्यात हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र। और नदियों के नाम इस प्रकार से हैं: अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। जिन नदियों के अत्यंत पवित्र जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्णों वाले निवासी जल से पूर्ण अंजलि के द्वारा हाथों में जल को लेकर जल के देवता की उपासना करते हैं, यानी वरुण देवता की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, हे आप पुरुष वीर्यास्थ, हे जल अधिष्ठात्री देवते, तुम लोगों को परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम लोग भू, भुवः और स्वः इन तीनों लोकों को पवित्र करती हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम लोग हमारे अंगों को पवित्र कर दो। तो इस प्रकार से वे लोग जल के अधिष्ठात्री देवताओं का इसी प्रकार से पूजन करते हैं। इसी तरह क्षीर सागर से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है। वह अपने ही समान विस्तार वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। उससे शाक नामक महान वृक्ष है। उसी के ऊपर शाक नामक एक महान वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। इसी से इस द्वीप का नाम हो गया है शाक द्वीप। उसके मनोहर सुगंध से संपूर्ण द्वीप सुगंधित बना रहता है। तो उसका सुगंध पूरे द्वीप में प्रसारित होता है। उसके भी स्वामी प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि थे। वे भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभक्त करते हैं और उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं। इनके नाम है पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रनीक, चित्तरेव, बहुरूप और विश्वधार। उसके पश्चात वे स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त होकर तपोवन में चले गए थे। इन वर्षों में भी 7 अवधि पर्वत और 7 अत्यंत विख्यात नदियां हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं: ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्र स्त्रोत, देवपाल और महानस। तथा नदियों के नाम हैं आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र स्तुति और निज धृति। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम के द्वारा
अपने रजोगुण और तमोगुण को क्षीण करके महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की ही आराधना करते हैं। वे उनकी इस प्रकार से स्तुति करते हैं। अंत प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मा केतुभिः अंतर्यामीश्वर साक्षात् पातु नो यद वशी स्फुटम। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के साथ प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उन सब का पालन किया करते हैं, यह संपूर्ण जगत उन्हीं के अधीन है। वे साक्षात भगवान वायु हम सबकी पातु रक्षा करें। इस प्रकार वे लोग प्रार्थना करते हैं। इसी तरह मट्ठे के समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे 2 गुना विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहां अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर यानी कमल है। वह ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। तो ब्रह्मा जी 3 जगह पर उनका स्थान पाया जाता है। यहाँ इस समुद्र के बाद यानी मीठे जल के समुद्र के बाद बहुत बड़ा ऐसा कमल है, उसके ऊपर भी ब्रह्मा जी का आसन है। दूसरा है अमरावती जो सुमेरु के ऊपर है, और तीसरा सत्यलोक में। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के बैठने के 3 स्थान पाए जाते हैं। उस द्वीप के ठीक बीच में एक पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला सबसे ऊंचा अत्यंत महान मानसोत्तर नाम का एक विशेष पर्वत है। वह 10,000 योजन ऊंचा यानी 80,000 मील ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि 4 दिक्पालों की 4 पुरियां हैं। इस पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला सूर्य के रथ का संवत्सर नामक चक्का है। वह इसी के ऊपर चलता है। वह देवताओं के दिन उत्तरायण और रात दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घुमा करता है। तो इस प्रकार से सूर्य देवता 6 महीना उत्तर की ओर जाते रहते हैं और 6 महीना दक्षिण की ओर बढ़ते रहते हैं। इसी से उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। उस द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र हैं। उनके 2 पुत्र थे, उनके नाम है रमणक और धातकी। वे उन दोनों को वर्षों का स्वामी बनाकर अपने बड़े भाइयों के समान भागवत सेवा में ही संलग्न हो गए थे। वहां के निवासी ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति करने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इसी प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म स्वरूप हैं, यत कर्ममयम लिंगम, और जिनकी स्थिति एकमात्र परमेश्वर में ही है, जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और अत्यंत शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से वे लोग प्रार्थना करते हैं। और वे कहते हैं ऋषिरुवाच। इसके आगे लोक पर्वत है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसके भी आगे क्या है, मानसोत्तर के बाद लोकालोक पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। तो सारा प्रकाश इस लोकालोक पर्वत के अंदर ही है, क्योंकि यह लोकालोक पर्वत सूर्य के तेज को बाहर नहीं जाने देता, अंदर ही रखता है। इस प्रकार से सूर्य इसके आगे यानी बीच में रहकर ही सर्वत्र प्रकाश देता रहता है। सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त तथा प्रकाश से रहित दोनों प्रकार के देशों के बीच में ही यह विभाजन करने के लिए इस लोकालोक पर्वत को रखा गया है। तो केंद्र में तो मेरु है,
तो मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोक समुद्र के उस पार है। इतना लंबा प्रदेश वहां पर भी है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु फिर नहीं मिलती। तो इतना बड़ा और इतना महान है कि उसके अंदर कोई वस्तु चली जाए तो प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए वहां देवताओं को छोड़कर कोई भी प्राणी नहीं रहता है। इतना दुष्कर है कि वहां पर जाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए उसके आगे कहा गया है कि प्रश्न है कि उसके भीतर रहने वाली भूमि कितनी है, यानी मानसोत्तर के बाद लोकालोक पर्वत तक कितनी भूमि है। इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं कि मानसोत्तर और मेरु पर्वत, इन दोनों के बीच में जितना अंतराल है, जितना अंतर है, अर्थात 1,57,50,00,000 योजन परिमित भूमि शुद्धोक के बाद में है। उस भूमि में प्राणी भी हैं। उसके पश्चात स्वर्णमयी दूसरी भूमि है। वह भूमि 8,39,00,000 योजन परिमित है। इस तरह मेरु और लोकालोक पर्वत के बीच में कितना अंतराल है, तो कहते हैं कि 12,50,00,000 योजन परिमित है। उसको आगे कहा जाएगा। इसी को शैव तंत्रों में भी कहा गया है। उसके पश्चात 2,53,00,000 योजन भूमि है। द्वीपों और सागरों को मिलाकर 50,000 योजन विस्तार है। हे सुंदरी, उसके पश्चात स्वर्णमयी भूमि 10 करोड़ योजन है। यह सब शैव तंत्र में आया है। तो यहाँ पर शिवजी महाराज माता पार्वती को सुंदरी कहते हैं और कहते हैं कि इस विस्तार के पश्चात स्वर्णमयी भूमि 10 करोड़ योजन है जो देवताओं को क्रीड़ा करने के लिए रखी है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है। यहाँ पर पूर्वोक्त भूमि मिलाकर 10 करोड़ योजन समझना चाहिए। वहां देवताओं को छोड़कर कोई भी प्राणी नहीं जाते हैं, क्योंकि वह देवताओं के लिए ही रखी हुई भूमि है। इस लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के ठीक बीच में स्थित किया गया है। इसीलिए इसे लोकालोक कहा गया है। इसे परमेश्वर ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में ही स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जाती हैं। यानी उसके पीछे केवल अंधकार ही अंधकार है। उसके पहले ही सूर्य के सारे प्रकाश को देखा जाता है। इस प्रकार से यह सूर्य के प्रकाश की मर्यादा है। इसी के कारण कि यह प्रतिबंधक है सूर्य की किरणों के लिए, सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिमंडल की किरणें जो चारों ओर फैलती है, किंतु उस लोकालोक के दूसरी ओर यह पर्वत नहीं जाने देता है। इतनी ऊंचाई और लंबाई इस पर्वत की है, तो सोच ही सकते कितना महान है। ध्रुव से भी ऊंचा होने के कारण यह त्रिलोकी का मर्यादा पर्वत है। इतना ऊंचा है यह पर्वत। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। यह लोकालोक पर्वत संपूर्ण भूमंडल के चतुर्थांश में स्थित है। अर्थात मेरु से एक तरफ 12.5 करोड़ योजन में यह स्थित है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत के गुरु स्वयं श्री ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़
वामन और अपराजित नाम के 4 गजराजों को नियुक्त किया करते हैं, जो सारे भूमंडल को एक ही स्तर पर यानी एक ही स्थिति में रखने के लिए वहां पर अपने वजन के द्वारा उसको बैलेंस करते हैं। उन दिग्गजों और इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के स्वामी सर्वांतरयामी परम पुरुष श्रीहरि ने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के साथ इस पर्वत पर सब ओर से उनको विराजमान कर दिया है। सारे देवताओं को इसके ऊपर रखा है। वे अपने विशुद्ध श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य इत्यादि 8 महासिद्धियों से संपन्न यानी धारण किए हुए हैं, उनके कर कमलों में, हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध अत्यंत सुशोभित होते हैं। इस प्रकार यह सारे दिक्पाल उनके अनेक प्रकार के पराक्रम को बढ़ाने के लिए, संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान भी उस पर्वत पर विराजमान है। वे वहां कैसे रहते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कि अपने शुद्ध श्री विग्रह को आविष्कृत करके रहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य सबके साथ उनके ये उपलक्षण भी वहां पर प्रकट होते हैं। वे अपनी महाभुजाओं से सुशोभित होते हैं। वे ही केवल इन परम ऐश्वर्यों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से विरचित विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे अपने इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक यानी ब्रह्मा जी के रात्रि पर्यंत तक वहां सब और रहते हैं। यदि कहें कि भगवान अंतर्यामी रूप से भीतर रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं, उनको बाहर से चारों ओर रहने की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? इस तरह आशंका करने से इसका प्रयोजन स्वयं बतलाते हैं कि अपनी योग माया से विरचित विविध लोकों की व्यवस्था की सुरक्षा करने के लिए वे इस प्रकार की लीला करते हैं और इस प्रकार का विग्रह प्राप्त करके चारों ओर वे बने रहते हैं दिक्पालों के रूप में। इस लोकालोक के भीतर जितना भूभाग का विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के प्रकाश रहित प्रदेश के विस्तार को जान लेना चाहिए। उसके आगे तो योगेश्वरों की विशुद्ध गति होती है, ऐसा कहा जाता है। यदि मेरु पर्वत से लोकालोक पर्वत पर्यंत की एक ओर की भूमि 12.5 करोड़ योजन है, तो प्रकाश रहित दूसरी ओर की भूमि उतनी ही होगी, यानी उस अंधकार में भी उतनी ही भूमि है। उस विशुद्ध भूमि को ब्राह्मण पुत्र के लाने के समय जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जाएंगे तो उस प्रदेश को दिखलाया गया था, क्योंकि उसमें भगवान ने अंधकार होने के कारण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वहां प्रकाश करके उस प्रदेश को अर्जुन को दिखलाया था, जिसका वर्णन हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की लीला में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में, सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में 25 करोड़ का अंतर सभी ओर से है। इस प्रकार से अंतर बताया गया है कि 25 करोड़ अभी यहां पर योजन कहाँ है? विस्तार पूर्वक कहे गए ब्रह्मांड के परिमाण को सब ओर से निरूपित इस श्लोक से करते हैं कि उसके मध्य में क्या है, तो उसको बताते हैं कि द्युलोक और भूलोक यानी दिवी लोक, देवताओं का लोक, और भूलोक, इन दोनों के पूर्व और उत्तर कपालों के बीच में जो अंतराल है, वह हर ओर से 25 करोड़ योजन है। सूर्य इस मरे हुए यानी जिसमें चेतना नहीं है, ऐसे अचेतन अंड में वैराज रूप से रहते हैं। इसी से इनका नाम फिर
मर्तंड हुआ है। मर्तंड भी यानी सूर्य का ही नाम है। जो हिरणमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। यह जो सारा ब्रह्मांड है, यह मानो स्वर्ण के अंडे के समान ही चमकने वाला है, इसीलिए इनका नाम इसी प्रकार से होता है। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक एवं रसातल का विभाग होता है। क्योंकि सूर्य देवता ही सर्वत्र इन सब विभागों का निर्मितीकरण का कारण है और सब लोकों में वो प्रकाश भी देते हैं। पशु पक्षी हों तथा मनुष्य, सरीसृप, रेंगने वाले, चलने वाले, सर्प आदि, उसी के साथ लता वृक्ष भी और उन्हीं के साथ बाकी भी सभी जीव समूहों की आत्मा तथा नेत्रों के अधिष्ठाता सूर्य हैं। क्योंकि हमारे नेत्र केवल सूर्य देवता के कारण ही कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार सारे संसार में सबको प्रकाश दिखाने वाले यह सूर्य देवता ही हैं, जो सबका कल्याण करते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इन सारे 6 द्वीपों का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात सूर्य के रथ यानी सूर्य की जो ब्रह्मांड में परिभ्रमण की जो गति है, स्थिति है, किस प्रकार से वे गतिमान होते हैं, कहाँ कहाँ वे जाते हैं, इसका वर्णन आएगा अगले अध्याय में। पंचम स्कंद अध्याय 21वां, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निधाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।